सुना अडानी पावर लिमिटेड। अब देखिए 151 रुपये 7 पैसे का प्राइसिंग, 4.5% की तेजी। क्या यहाँ पर ये तेजी ना एक रियल बुलेट प्रूफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। या फिर ढहने स्टार्ट हो जाएगा अगले दिन से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना एक भयानक तेजी जो देखने को मिली है, एक बेस बनाने के बाद ही हुई है। 142 और 144 का एक बेस बनाया है इस स्टॉक ने, एंड वहां से एक तेजी हमें देखने मिली है। आज अगर मार्केट की कंडीशन भी देखिए तो काफी मैटर करती है इसके ऊपर। मार्केट अगर सही रहेगा ना तो आपका स्टॉक बेहतरीन कर सकता है, ये तो एक बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन मार्केट कंडीशन कैसी है ये मैटर करता है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो एक RSI का लेवल था, मैंने ऑलरेडी आपको तब बताया था कि आप बाई मत करिएगा जब ये 87 पर था। यहां पर उसके नेक्स्ट डे यहां पर ना गिरावट आ गई ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। तो ये काफी मैटर करता है, आप काफी ओवरबाउट जोन में चले गए थे। खैर, लेकिन आज की डेट में जो मार्केट है वो ये कह रहा है कि हाँ शायद ये तेजी जो है ना वो कभी भी फिजल आउट हो सकती है। मार्केट की कंडीशन इनर विरुद्ध जो है ना वो काफी वीक है, ये आप समझ लीजिए। एंड क्वार्टरली अर्निंग्स में हम आ चुके हैं, तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये कि बुलेट प्रूफ रैली है, इस रैली को कोई फेल नहीं कर सकता जो अडानी पावर में अभी स्टार्ट हुई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप इस पर जो है दाव नहीं लगा सकते एकदम से, क्योंकि अगर आप देखेंगे लॉन्गर टर्म में बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत प्यारा स्टॉक है। अभी भी इसकी वैल्यू जो है वो निखर कर नहीं आई। आने दीजिए, 1-2 क्वार्टरली नंबर से यहां पर आने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा ये स्टॉक कहां पर आपको मिलता है। ये फैक्ट वाली बात है बॉस। यहां पर अर्निंग्स अगर अच्छी आ गई ना 2 क्वार्टर की, आप देखिएगा कहां कंफर्ट आएगा आपका। सबसे पहले तो जो पी रेशियो बिगड़ा था उसमें कंफर्ट आएगा, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू आपका जो है ना वो कंफर्ट में आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगा उतना ही बड़ी यहां पर ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब जो अभी मेरा कहने का मतलब ये है, अभी तक वो वैल्यू आई नहीं है। चाहे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लिए तो सबसे बड़ी कंपनी अडानी पावर देखने को मिलती है। बाई सेल्स आप देखिएगा तो सब कंपनियों के बराबर देखने को मिल जाता है, फिर भी अडानी पावर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। चाहे वो आप एक्सपेंसेस कट करने के बाद बोल दीजिए, चाहे आप ये कह दीजिए कि उनके पास एम्प्लॉय कम है, जो कुछ भी हो आप कुछ भी कह लीजिए, बट मार्केट के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे बड़ा इन्हीं के पास है। लेकिन वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल जाता है कि टाटा मोटर से 2 टाइम मार्केट कैप पर अडानी पावर यहाँ पर घूम रहा है। 3.36 टाइम यहाँ पर टाटा पावर का प्राइस टू बुक वैल्यू है। और प्रॉफिटेबिलिटी कहां पर है टाटा पावर की? 4,700 करोड़ के आसपास अबाउट मुझे पूरा याद नहीं है, 4,000 से 5,000 करोड़ के आसपास का पूरे साल का प्रॉफिटेबिलिटी। अडानी पावर यहां पर ना 12,000 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी है। एक टाइम पर 21,000-22,000 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी जो है साल का वो हिट किया था। 4.68 टाइम पर ही वर्क कर रहा है। मतलब 1 टाइम सिर्फ यहां पर टाटा पावर से ऊपर की बुक वैल्यू पर काम कर रहा है। इतना अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो वो वैल्यू अनलॉकिंग अभी हुई नहीं है। वैल्यू अनलॉकिंग अभी वैल्यू आना बाकी है, वो वैल्यू अनलॉकिंग बार बार निकल जाता है, वैल्यू आना बाकी है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ये तो बात है। अब आज की डेट में आप देखिएगा जो ट्रेडर बुरी तरीके से आ चुका था इस स्टॉक के अंदर, वॉल्यूम देखिए क्या बढ़ गए थे। आज की डेट में वो बिल्कुल वॉल्यूम जो है नील के बराबर हो चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर यहां पर ना देख रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है यहां पर। उसके बाद आप आ जाओ यहां पर ना चार्ट पर, सीधी सी बात है, जो बेस बना है 142 और 144, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो यहाँ पर ना आपका एक मूविंग एवरेज है, आप देखेंगे जो मूविंग एवरेज हमको देखने को मिल रहा है, ग्रीन कलर का जो लाइन है ये आपका 50 डे में है, वो कहाँ पर है? वो आपका 126 पर आ चुका है। 126 पर वो मूविंग एवरेज अब आया है, क्योंकि 3 दिन में इतनी भयानक रैली हो गई थी कि आप देखेंगे सब कुछ पीछे छूट गया था। मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह इंपॉर्टेंट लेवल सब कुछ पीछे छूट गया था। ये जो गिरावट आई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अडानी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये गलत है। एक्चुअल बेसिस बात है, जो गिरावट आई थी उसके एक दिन पहले मैंने आपसे क्या कहा था? RSI एक ऑल टाइम हाई शायद हम हिट करें एंड उसके बाद एक गिरावट आ जाए, क्योंकि हम ओवरबाउट जोन में चले गए थे। अब कितना उस गाड़ी को चलाओगे जो गाड़ी गर्म हो चुकी है? गाड़ी को ठंडे होने के लिए भाई रोकना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दैट्स वाई आप कहां खरीद रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आप इस चीज को वॉच नहीं करेंगे, आप किसी भी स्टॉक के अंदर, चाहे वो अडानी हो या कोई भी हो, भाई उस स्टॉक के अंदर आप यही झेलेंगे। हालांकि गिरावट बहुत भयंकर आई थी अडानी पावर के अंदर, वो एक अलग बात है, क्योंकि
स्प्लिट के बाद शायद कुछ शेयर्स यहाँ पर आए होंगे बिकने के लिए, सो दैट ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। लेकिन अडानी पावर अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टॉक बुरा नहीं है। हालांकि हाँ, टाइम लगेगा वो 180 181 का जो प्राइसिंग है आने में। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की बात है और आपके सामने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया मार्केट का इनर साइड अगर आप देखेंगे तो बहुत वीक है। क्वार्टरली अर्निंग्स में हम अब आ चुके हैं, और अगर इनके अगले 2 क्वार्टर अगर अच्छे निकल गए अडानी पावर के, तो फिर सोने पर सुहागा जैसी बात है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि वो कंफर्ट लाएगा कहाँ पर, पी रेशियो, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू, ईपीएस आपका ग्रोथ यहाँ पर ना दिखाएगा, बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा, सो दैट ये काफ़ी मैटर करता है। एंड उसके बाद जब वो कंफर्ट आ जाएगा देन यहाँ पर ना आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक एनर्जी यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि सस्ते को खरीदेंगे और ऊपर बेचेंगे महंगे पर, ये पॉसिबल है। महंगे को और महंगा बेच लेंगे ये ना के बराबर हो पाता है, होता है पर वो ना के बराबर होता है। वो अडानी पावर जैसे स्टॉक में नहीं होता, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, कोई छोटी मोटी नहीं है। 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो ये भी काफ़ी मैटर करता है, काफ़ी बड़ी बात रहती है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी इस रैली पर बिलीव नहीं कर सकते हैं मार्केट कंडीशन की वजह से। मार्केट एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है, या तो गिरेगा या फिर बढ़ेगा, एंड वो क्वार्टरली अर्निंग्स पर काफ़ी डिपेंड है। क्वार्टरली अर्निंग्स कैसी आ रही हैं, 9 तारीख से ये शुरुआत हो जाएगी क्वार्टरली नंबर्स की, Q2। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपडेट देंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।